भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार में आकर हुंकार भरते हुए कहते हैं कि जातीय जनगणना का हमने समर्थन किया था, लेकिन हमको नहीं पता था कि लालू यादव के दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव और मुसलमानों की जनसंख्या को बढ़ा देंगे। अमित शाह खुले तौर पर कहते हैं कि मुस्लिम और यादव दोनों के जनसंख्या को बढ़ा दिया गया और दोनों के जनसंख्या को बढ़ाने के कारण अति पिछड़ा समाज के साथ अन्याय हुआ, अति पिछड़ा समाज के लोगों का हक मारा गया। अमित शाह इसके बाद चैलेंज देते हुए कहते हैं कि अगर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो क्या अब अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाएंगे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। और अमित शाह यह चैलेंज देते हुए जब मुसलमानों और यादवों को लेकर हुंकार भरते हुए कहते हैं कि इनकी जनसंख्या बढ़ा दी गई है, तब इस पर सवाल खड़ा होता है, नए सिरे से चर्चा होती है कि आखिरकार अमित शाह सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और एक एक करके जो तमाम जातियों के नेता बोल रहे हैं उसकी बात को गौर से सुनिए। सबसे पहले चिराग पासवानों को लेकर कहते हैं कि पासवान जाति का जनसंख्या घटा दिया गया और पासवानों का जनसंख्या घटाया इसलिए गया क्योंकि यादवों का और मुसलमानों का जनसंख्या बढ़ाना था। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा था कि सरकार से करीबी जो जातियां हैं, जिनको सत्ता पक्ष को लगता है कि इनका वोट मिलता है, उनके जनसंख्या को बढ़ा दिया गया। अब आइए दूसरी बात पर। सम्राट चौधरी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक कह चुके हैं कि कुशवाहा जाति का जनसंख्या घटाया गया केवल यादवों और मुसलमानों का जनसंख्या बढ़ाने के लिए। अब आ जाइए अमित शाह के ऊपर। अमित शाह एक बड़े कद का नेता और गृह मंत्री भारत सरकार के, जब वह बोलते हैं तब इसका मायना सिर्फ राजनीतिक नहीं निकलता बल्कि इसका मायना कई अलग परिप्रेक्ष्य में भी निकलता है। अब अमित शाह क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो सर्वे कराया गया बिहार में, हमने उसका समर्थन किया था, लेकिन हमको नहीं पता था कि ये नीतीश कुमार लालू जी के दबाव में मुस्लिम और यादवों को इतना ज्यादा बढ़ाकर दिखा देंगे कि अति पिछड़ा समाज के साथ अन्याय हो जाएगा। अमित शाह इसके बाद चैलेंज देते हुए कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो अब क्या लालू और क्या नीतीश किसी अति पिछड़ा समाज से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि अति पिछड़ा समाज सबसे ज्यादा है बिहार में जनसंख्या के लिहाज से। जो बिहार सरकार का जातीय जनगणना हुआ है, जातीय सर्वे हुआ है, उसके अनुसार। अब इन तमाम चीजों के बाद जब अमित शाह बयान देते हैं यादवों को लेकर, मुसलमानों को लेकर, और एक प्रकार से दहाड़ते हुए सवाल उठाते हैं बिहार में आकर कि यादव और मुसलमानों का जनसंख्या बढ़ाने के लिए दूसरे जातियों का जनसंख्या कम कर दिया गया, तब सवाल उठता है कि भारत सरकार के गृह मंत्री अगर सवाल उठाएं, तो अगर बिहार सरकार और केंद्र की सरकार अगर किसी योजना को लेकर कहे कि उस योजना के बारे में, उस योजना को जनता तक पहुंचाने के लिए इस जातीय सर्वे का उपयोग किया जाएगा, तो केंद्र की सरकार कैसे मान लेगी? मतलब कि अगर केंद्र की सरकार को विश्वास ही नहीं कि आपने जाति आधारित जनगणना ठीक कराया है, वो कह रहा है भारत सरकार का गृह मंत्री कि आपने यादवों को मुसलमानों को ज्यादा कर दिया है, तो आखिरकार अब भविष्य में इस जाति आधारित जनगणना का क्या होगा? इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। फिलहाल यादवों और मुसलमानों का नाम लेकर अमित शाह बिहार की सरकार लालू प्रसाद यादव के ऊपर दहाड़ते हैं। कहते हैं कि ये लालू यादव हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं और इस बार फिर से मुसलमानों का जनसंख्या बढ़ाकर अपने तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर गए हैं।
अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर आती है और क्या कुछ अपडेट आता है। लेकिन फिलहाल यादव और मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर घमासान मचा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।